हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम लिमिट के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि सार्थक बुक के सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। और ये अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट है जिसका नाम बदल के मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया है। और यूपी डिप्लोमा में ये चलती है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। तो हम पिछले को वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 22 तक देख चुके थे। और पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए इसमें क्या है, ये लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो इसमें देखिए अगर हम एक्स ज़ीरो ही डाल दें तो भी सीधे वैल्यू आ जा रही है ना। तो एक्स की वैल्यू अगर हम ज़ीरो डाल दें इसमें, देखिए लॉग ज़ीरो अपॉन ज़ीरो माइनस वन, यानी कि वन अपॉन माइनस वन, लॉग ज़ीरो की वैल्यू वन होती है और ये इस तरह से माइनस वन आंसर आ जाता है। तो अगर डायरेक्ट पुट हो रही है वैल्यू तो फिर उस केस में डायरेक्ट पुट करके ही निकाल देते हैं, जैसे हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था। और अदरवाइज़ फिर आप जो है वो उसमें कुछ सॉल्व करके तब वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए इसमें है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और ये आता है साइन 3x अपॉन एक्स। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स उसका होता है। तो अगर आप इसमें देखें, ये इन्होंने एल हॉस्पिटल से कर दिया है, नॉर्मल मेथड से अगर करें इसे तो आप क्या करेंगे, साइन 3x और उतना ही एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये 3x नीचे हो जाएगा। अब देखिए साइन जितना एंगल ऊपर है उतना ही एंगल नीचे है और लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो आगे दी ही है, तो उस केस में लिमिट एक्सटेंस ज़ीरो इस पर अप्लाई कर देंगे, 3 बाहर निकल आएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 3 बाहर है, 3 इंटू 1 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। और एक तरीका ये है कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लें। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, साइन 3x का 3 कॉस 3x कर दिया है, अपॉन एक्स का 1 हो गया। अब जब लिमिट इसमें ज़ीरो डालेंगे तो ज़ीरो वैल्यू डाली तो कॉस ज़ीरो 1 हो गया और ये 3 आंसर आ गया। तो आप बेटर है कि पहले वाला मेथड जो मैंने बताया वही ट्राई करें, अदरवाइज़ एल हॉस्पिटल रूल तो है ही, अगर ये कह दिया गया तो फिर आपको तो इससे ही करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन 7x अपॉन टेन 5x। तो इसमें क्या करा है, देखिए यहाँ पे अब टेन के लिए भी लिमिट जो है वो जैसे साइन के लिए होती है साइन एक्स अपॉन एक्स वन, वैसे ही टेन के लिए भी लिमिट टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन होती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए 7x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया साइन के हिसाब से, और टेन 5x में 5x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ताकि दोनों अपना एडजस्ट रहें, ये चीज़ ऊपर लिखने के बजाय बीच में सेंटर में लिख देनी चाहिए थी, क्योंकि इसका जो अपॉन है वो तो ये वाला है ना, ये वाला, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस का कट गया, 7/5 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट अंदर, दोनों में अपॉन में लगा देंगे, क्योंकि रूल होता है ना, अपॉन में अगर चीज़ दी हुई है तो लिमिट ऊपर भी लगाई जा सकती है, नीचे भी लग जाती है। अब ये आपके 1 1 हो गए, 7/5 ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब इस 1 को हटाने के लिए कॉस की वैल्यू आपने 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डाल दी, तो 1 1 कट गया, 2 से अब देखिए नीचे यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर बाई, देखिए टू बनाने के लिए, एक्स बाई टू बनाने के लिए एक्स स्क्वायर बाई फोर बनाना पड़ेगा ताकि स्क्वायर के साथ एडजस्ट हो सके। तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, और 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद देखिए 2 से ही 2 कट भी गया है, इधर आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ये बन गया। हाफ को बाहर ले लेंगे, लिमिट को इसमें ले लगा देंगे आकर के, तो ये आपका जो है अंदर 1 का स्क्वायर बन जाता है ना। मतलब लिमिट साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू होल स्क्वायर कर दिया, लिमिट अंदर, इसकी वैल्यू 1 हो गई और वह हाफ बाहर था, तो इस तरह से हाफ जो है वो आपका आंसर आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स। तो सबसे पहले कॉस एम एक्स और एन एक्स की वैल्यू डाल दी है इस तरह से कि 1 1 कैंसिल हो जाए, तो दोनों ही जगह 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इस तरह से पड़ी है वैल्यू। 1 से 1 कैंसिल हो गया है आपका, 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। अब देखें यहाँ पे कितना बना है, साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू अपॉन कॉस साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू।
अब एम इसकी लिमिट निकाल एडजस्ट करने के लिए आपने क्या किया, m² x² से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इधर n² x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये ऊपर तो साइन लिमिट अंदर भी कर दी, sin mx/2 का होल स्क्वायर, और नीचे nx/2 का होल स्क्वायर। ये 1 1 हो जाएंगी लिमिट, m² ये जो है काट कूट के जो बचा था, ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन से लगातार जो है वो इसी साइन वाली लिमिट, sin x/x वाली लिमिट पे ऊपर बेस्ड चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 1 - cos 6x/x इसको करा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम देखिए इसको एल हॉस्पिटल से कर दिया, अदरवाइज चाहें तो आप फिर पुराने तरीके क्वेश्चन नंबर 27 की तरह से कर सकते हैं। हमारे पास देखिए ये 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा दिया, तो ये माइनस का 6sin6x, ठीक है ना, 6sin6x/1 ये इस तरह से आ गया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कर दी है, एक्स की वैल्यू 0 डाल दी है, तो ये आपका 0 आ जाता है आंसर। तो ये लिमिट इसकी एडजस्ट होकर 0 आ जाती है। अगर आप उससे करते नॉर्मल तरीके से, तो ये आपका 1 माइनस, और ये आपका इसमें रख देते वैल्यू 1 - 2 sin² x/2 यानी कि 3x बचता, ठीक है ना, अपॉन x ये बचता। फिर इसके बाद 1 से 1 कैंसिल हो जाता। अब इसमें फिर x/2 और वो एडजस्ट करके, है ना, x/2 नहीं, इसमें 3 थे करते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उससे सॉल्व करके भी फिर करते, तो आंसर जो है वो इतना ही आता। ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा, बताइएगा मुझे कोई प्रॉब्लम है। और बाकी लोग भी ध्यान देख ले कि अगर कोई इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर में निकलती है बाद में, तो क्योंकि ये बच्चों ने सॉल्व किया है, अगर किसी ने कोई एरर निकलती है तो आप लोग जो हैं वो एक बार लास्ट में डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर कोई एरर है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 29 पे आ जाते हैं। लिमिट x टेंस टू π/4 sin x - cos x अपॉन x - π/4। तो वैल्यू देख लीजिए, π/4 पुट करके देखा तो 0/0 का फॉर्म निकलता है। एल हॉस्पिटल लगा दिया है ऊपर नीचे, ठीक है ना। ऊपर ये फिर cos x प्लस sin x बचा, इसमें π/4 रख दिया इसके अंदर, तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि √2 एलसीएम ले लिया तो 2/√2 आता है। फिर रेशनलाइज कर दिया थोड़ा सा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो 2√2/2 हो गया। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल, तो √2 बचता है। तो इस तरह से आपका जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इसमें जो है वो फर्स्ट सेकंड पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 30 का फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x टेंस टू π/2 cos x अपॉन π/2 - x। इसे भी एल हॉस्पिटल लगा करके और फिर सॉल्व किया है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, इसमें 1 आ रहा है आंसर। और सेकंड पार्ट में भी क्या है, 2x - π अपॉन cos x। तो ये भी इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा करके और फिर इसमें वैल्यू पुट करी है, तो ये आपका -2 आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, sec x - tan x। इसमें भी एल हॉस्पिटल लगा दिया है, तो ये आपका ये यहाँ पे रॉन्ग कर दिया है थोड़ा सा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो 30 का फर्स्ट सेकंड पार्ट तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अब ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। और अब आप ये यहाँ पे ये देखें कि बिल्कुल आराम से ये सारे क्वेश्चन किए गए हैं। जहाँ पे एल हॉस्पिटल अगर नहीं दिया है तो आप मर्जी है, आप नॉर्मल तरीका इस्तेमाल करें पहले, ना हो रहा हो तो एल हॉस्पिटल से अप्लाई कर दें। लेकिन जहाँ पे एल हॉस्पिटल अगर दे देगा कि इससे करना ही करना है, तो फिर आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो को फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।